डीपी के न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। नए साल के आते ही भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर जबरदस्त सफलता मिली है। सरकार की ओर से भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी हुआ है। ऐसे में तैयारियां पूरी है और जल्द ही देश को वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आशंका पैदा करते हैं, जिनका जवाब हर किसी को जानना जरूरी है। इन्हीं सवालों पर सरकार और एक्सपर्ट का डेटा क्या कहता है, जरा नजर डाल दिए। पहला, भारत में वैक्सीन लगाने का काम कब शुरू होगा? देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, ड्राई रन भी हो गया है। ऐसे में सब कुछ तैयार है। अगले 1-2 हफ्ते के भीतर देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। दूसरा, सबसे पहले वैक्सीन का टीका किसे लगाया जाएगा? भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई थी, जिसने इस पर डिटेल से काम किया। इसी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिक सूची में रखा। इनमें भी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, सुरक्षाकर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स और साथ में 50 वर्ष से अधिक और कम उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोग शामिल हैं। मेरा नंबर कब आएगा, कैसे पता चलेगा? भारत सरकार ने कोविन मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, जो वैक्सीनेशन शुरू होने पर मौजूद होगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, उसे पहले ही फोन पर मैसेज आ जाएगा। यानी अगर आपको वैक्सीन का डोज मिलना है तो आपके फोन पर तारीख, वक्त और जगह की जानकारी खुद ही आएगी। अगर मैं वैक्सीन ना लगवाना चाहूँ तो वैक्सीन लगवानी है या नहीं, ये किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, यानी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। हालांकि कोरोना का संकट जिस तरीके से बरकरार है, ऐसे में एक्सपर्ट भी वैक्सीन के शॉट लेने की सलाह दे रहे हैं। वैक्सीन के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? फोटो आईडी जैसे डॉक्यूमेंट नहीं तो वैक्सीन लगेगी। जिन लोगों को शुरुआती चरणों में वैक्सीन मिल रही है, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपके पास पहले ही फोन पर मैसेज आ जाएगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और उसके लिए सेंटर पर जाकर आपको अपने जरूरी कागज दिखाने होंगे। उसके आधार पर ही आपको वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन की कितनी डोज दी जाएगी और कितना अंतर होगा? भारत में वैक्सीन की कुल 2 डोज दी जानी है। पहली और दूसरी डोज के बीच में कुल 28 दिनों का अंतर रहेगा, यानी आपको 2 बार वैक्सीन सेंटर पर जाना होगा। वैक्सीन के डोज लगवाने के बाद भी सतर्कता बरतनी होगी। तुरंत बाद क्या करना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। पहली डोज और दूसरी डोज के अंदर दूसरा आपको संपर्क में रहना होगा। अभी तक जिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, उसी को ही मानना होगा। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो वैक्सीन का असर कम होगा। ऐसे में मास्क, 2 गज दूरी और बार-बार हाथ धोना तब भी जरूरी ही होगा। अगर आपने वैक्सीन सेंटर पर डोज लिया है तो कुछ देर तक आपको वहीं पर आराम करना चाहिए। करीब आधा घंटा आप वहां पे आराम करें। इस दौरान आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत डॉक्टर या फिर वहां मौजूद अधिकारी से संपर्क करें। क्या स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स के परिवार वालों को भी शुरुआती चरण में वैक्सीन मिलेगी? सरकार ने शुरुआती चरण में स्वास्थ्य कर्मी, कोविड वॉरियर्स और कुछ अन्य को वैक्सीन देने की लिस्ट बनाई है। ऐसे में उनके परिवार वालों को ये अभी वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, इसका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकला है। अन्य लोगों का नंबर तभी आएगा जब सरकार आगे की रणनीति पर काम करेगी। खुले बाजार में वैक्सीन मिलना कब से शुरू होगा? अभी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये कि अभी बाजार में नहीं बिक पाएगी। जब वैक्सीन का काम शुरू होगा, उसके बाद में ड्रग रेगुलेटर की ओर से हर हफ्ते डेटा निकाला जाएगा, जिसके आधार पर आगे की तैयारी होगी।